रात्रि क्लास चल रहा था 11 नवंबर 1967। दूसरे पेज के अंत में 5-6 लाइन पहले बात चल रही थी कि जो बच्चे यहाँ आए हैं तो जरूर कुछ करके दिखलाने के लिए आए हैं, और सच्ची कमाई तो इसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। परंतु बच्चे ये कोई कम से कम 50 पीढ़ी तो बहुत धनवान होकर रहते हैं। कोई क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो तब हो जबकि सूर्यवंशी के पीछे ये सब आवे। इस्लामी ये पहले आते। अब इस्लामी जब ये इस्लाम धर्म स्थापन करने के लिए आए तो फिर इनको उस समय कोई प्रिसेप्टर नहीं कहा जाता है। और जो भी ये और भी धर्म पिताएं हैं, बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं, ये कोई भी प्रिसेप्टर्स नहीं है, क्योंकि प्रिसेप्टर कहा जाता है सदगुरु को। जो सदगति देवे। अब ये लोग तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने के लिए, उनके पीछे तो फिर सभी आत्माएं आती रहती हैं। तो ये खुद भी नीचे गिरते हैं जन्म जन्मांतर, तो कोई को सदगति कैसे देंगे? सदगति नहीं देते हैं। तो ये गुरु लोग नहीं हैं, ये सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। अपनी धारणाएं हैं इनकी स्पेशल। हाँ, नंबरवार प्योर तो हैं जरूर, परंतु आते ही हैं धर्म स्थापन करने के लिए। जो पीछे सभी आते जावे यहां। बाकी 11/11/1967 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। बाकी सर्व की सदगति दाता तो एक ही है। ये इतने ढेर धर्म पिताएं कैसे हो सकते? और जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, हर धर्म के धर्म पिताएं भी तमो प्रधान बन जाते हैं, उनके फॉलोअर्स भी तब आ पाते हैं। तो वो कोई धर्म स्थापक गुरु नहीं है, नहीं। उनको प्रिसेप्टर्स नहीं कहा जाता है, और सुप्रीम सोल बाप का पैगाम देने वाले पैगंबर भी नहीं कहा जाता है। क्योंकि पैगंबर या मैसेंजर उनको कहा जाता है जो कोई का कुछ पैगाम ला करके देवे। तो ये पैगंबर या मैसेंजर तो तुम बच्चे हो, जो सबको पैगाम, सबको मैसेज भेज देते हो
कि उस ऊंच ते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बन जाओ। घर घर में ये पैगाम तुमको देना है। और ये बात भागवत में भी लिखा है कि एक को भूल गए तो उन्होंने डोरौपा दिया भगवान को। ऐसे एक शास्त्र में लिखा है कि मुझे तो पैगाम ही नहीं मिला, तो मैं कैसे समझूं कि आप आए हुए हो। ऐसे एक शास्त्र में है। तो इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चों को कि बाप का पैगाम देने वाले तो तुम बच्चे हो अभी सभी, जो घर घर में दर दर में दर दरवाजे को कहा जाता है ना, तो ये कहते हो अपन को आत्मा समझो और अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। देहभान में रहेंगे तो देह के संबंधी याद आएंगे, बाप याद आ नहीं आएगा। तो आत्मा समझेंगे और ये है ही बाप का पैगाम, यही मैसेज है पहली पहली कि अपन को बच्चे आत्मा समझो और मन मना भव और मेरे मन में समा जाओ। अब बताया कि मन तो मनुष्यों को होता है, सुप्रीम सोल बाप को तो चंचल मन नहीं होता है ना, तो जरूर कोई पावरफुल मन में प्रवेश करते होंगे। कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज एडम, तो वो तो मन मना भाव संस्कृत में है, यानी देह के सभी धर्मों को छोड़ अपन को आत्मा समझ, तुम जो नंगे आए हो आत्मा ज्योति बिंदु बन के आए थे ना, देह तो नहीं थी, तो पहले प्योर थे। सो देह में आकर के फिर इम्प्योर बने हो, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है और देह विनाशी है। तो विनाशी चीज इम्प्योर हुई ना, अभी प्योर बनने के लिए तुमको मुझे याद करना पड़ेगा। है? ऐसे नहीं सिर्फ अपन को आत्मा समझेंगे, ज्योति बिंदु आत्मा हूं तो प्योर बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा में अनेक जन्मों का संग का रंग का वो खाद पड़ा है ना। तो फिर उस बाप को याद करो जो अपन को आत्मा समझ है, सुप्रीम सोल बाप को
पहले पहले याद करके पावन बने तो सहज हो जाएगा ना। साकार में निराकार याद आएगा ना। नहीं तो सिर्फ निराकार को याद करेंगे तो वो तो देखो गीता में भी लिखा हुआ है, अव्यक्तात् गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। जो देहधारी मनुष्य हैं उनको अव्यक्त को याद करने में बहुत दुख सहन करना पड़ता है। तो मुझे याद करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान दुनिया में चले जाएंगे। सतो प्रधान दुनिया है वो अव्वल नंबर जिसे कहेंगे विश्व का राज्य। तो ये भी तो समझते हैं कि श्री कृष्ण उनको कहा जाता है विश्व का महाराज, परंतु उनको हम लोग थोड़े ही कोई 100 या 108 कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो बस वो अपना पद बनाए लेते हैं सन्यासी लोग। वास्तव में तो श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है ना। प्रिंस तो बच्चा हुआ ना, बाप तो नहीं हुआ, समझा ना। हाँ ये कहेंगे कि सिर्फ इनसे संवत शुरू होता है, वो भी ये नहीं कहा इससे, क्या कहा इनसे। इनसे माने 2 आत्माएं हैं, एक है 16 कला संपूर्ण सतयुगी कृष्ण और एक है सुप्रीम सोल बाप जो आत्मा है, उस आत्मा का बड़ा बच्चा आत्मा। क्योंकि इस दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, इस दुनिया में जन्म जन्म पार्ट बजाने वाली, वो तो सब भोगी हैं। वो तो एक ही सुप्रीम सोल है जो अभोक्ता है। इसलिए जो अभोक्ता है वो तो विश्व का मालिक नहीं बनता। हाँ, तो आत्माओं के बीच में जो नंबरवार आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं, वो विश्व की बादशाही भोगती हैं। बाकी शास्त्रों की वो बातें नहीं है कि टोकरी पर ले गया रख करके। अरे ये तो बुद्धि रूपी टोकरी है, कौन ले गया है? कौन ले गया सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण को? ये तो बुद्धि रूपी टोकरी है जिसमें रख करके इस विषय वैतरणी नदी के पार नई दुनिया 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में ले गया। ये दुनिया विषय सागर कही जाए, विषय सागर कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, तो वो जो उन्होंने लिख दिया है कि काली नदी यमुना को क्रॉस किया, ये सब झूठी बातें लिखी हुई है। कृष्ण को डर किसका होगा? है कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं
और 16 कला संपूर्ण तो भगवान ही आकर बनाते हैं नर को नारायण जैसा, तो उनको डर काहेगा? किसका डर हो सकता है? कहते हैं कंस का डर है, फलाने का डर है। अरे ये तो सब दंत कथा है। और कृष्ण बरी फिर 8वें जन्म में कैसे पैदा हो सकता है? वहां नई दुनिया के आदि में ही 8 बच्चे पैदा होंगे क्या? है? तो ये सब झूठी बातें हैं। क्या वहां कोई ऐसे विविचारणी थोड़े ही होती होगी है जो 8 बच्चे पैदा करे? सतयुग में तो तुमको हुक्म हुआ है एक बच्चा योग बल से और एक बच्ची, बस। वहां 2 कभी होते ही नहीं है। कहा? जो दुनिया 16 कला संपूर्ण मैं स्थापन करता हूं, वहां पहली पीढ़ी में है इतने बच्चे थोड़े ही हो सकते हैं। तो कृष्ण जो सतयुग में जन्म लिया, वो 8वां गर्भ में कैसे होगा? है ये समझ की बात है ना। यहां बहुत बाबा समझाते हैं सभी बातें। क्यों? क्योंकि ये सारे इस ड्रामा के आदि अंत को जो ये जानते हैं ना, तो ये बैठ करके सब समझाते हैं। समझाते हैं कि ये जो तुम सुनते आए हो ये है सब भक्ति मार्ग, दुर्गति मार्ग है। झूठी बातें सुनते आए हो, तो उन झूठों की बात ही क्या सुनने की है? गॉड फादर जो ट्रुथ कहा जाता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना, सत्य चित्त आनंद भी कहते हैं। तो बाप अभी ये बताते हैं ये हियर नो इविल है, सी नो इविल, इनको देखना भी नहीं है, टॉक नो इविल, इनसे बातें भी नहीं करनी है? नहीं तो बहुत से हैं बच्चे जो वाद विवाद करने लग पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कोई बातें नहीं सुनो, वो तो सभी गिरने की बातें हैं। कह देते हैं कण कण में भगवान। अरे कण कण तो जड़ हुआ ना है, तो चैतन्य भगवान कण कण में कैसे आवेगा? कहते सर्वव्यापी है, हम में है, तुम में है, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वाराह अवतार है। अरे अभी कहते थे जड़ कण में, कण कण में है, अब कहते कि कछुए में है, मछुए में है, मछले में है, माछले में है, सुअर में है। अरे भगवान आवेगा तो मनुष्यों को आकर के ज्ञान सुनावेगा, गीता ज्ञान, कि कच्छ मच्छ को आगे सुनावेगा? अरे ये तो सब उनको भगवान को गाली दे दिया है कि वो कच्छ मच्छ का अवतार, जानवरों का अवतार लेते हैं।
ऐसे क्यों कहते हैं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। खुद जानवर से बदतर बन जाते हैं तो बस भगवान भी जानवर बन के आते हैं। कहते हैं कच्छ का बच्चा, सुअर का बच्चा, वरा फलाने का बच्चा। अरे सुअर के रूप में आवेगा तो सुअर ही पैदा करेगा ना। कछुआ पैदा करेगा ना कछुए को। है? तो बाप कहते हैं देखो ये गालियां दे करके मेरे ऊपर कितना अपकार किया, कितनी कितनी गालियां, और ये सब गालियां दिया है मुझको। इतनी गालियां देने के बावजूद फिर भी मैं आकर के बच्चों के ऊपर उपकार करता हूं। ये ऐसा ही खेल बना हुआ है क्या, जो इतनी गालियां देते हैं, इतनी ग्लानिंग करते हैं, इतना अनुपकार करते हैं, है? मैं आकर के उनके ऊपर उपकार करता हूं। मेरा इस खेल में यही पार्ट है। और वो जो अनुपकार करते हैं मेरे ऊपर, सो मैं जानता हूं। जो करते हैं वो बच्चे कुछ नहीं जानते, न मुझे जानते हैं, न मेरे इस ये सारी रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। इस सृष्टि में ये जो सारी रचना है, सतयुग आदि से लेकर द्वापर के आदि मध्य से लेकर के कलयुग के अंत तक, जो भी देवात्माएं, ऋषि मुनि, राक्षस, जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जो भी सृष्टि की रचना है, प्राणी मात्र, इनका सारा हिसाब किताब मैं बच्चों को आकर समझाता। तो भले बच्चों को टाइम देते हैं, रात को अगर बैठ करके शिव बाबा को याद में बैठेंगे और याद में रहते रहते सो जाएगा, तो शायद हो सकता है सोते सोते उड़ने लगे। और इनको अच्छा अच्छा सपना भी आने लगे, साक्षात्कार भी हो जाए। तो ऐसे मत समझना ये वंडरफुल बालक है। कौन? शिव बालक। माताओं की तरफ बुद्धि गई होगी ना, जो तुम्हारा बालक है। तो सब कभी भी मेरे पास ऐसा कोई नहीं आया, इतनी उकीर से, उमंग उत्साह से कोई नहीं आया कि बाबा मैं आया हूं। बच्चियां बड़ी फिर सब जानती हैं इनको। ये छोटे वन में था, बरोबर ये करता था, ऐसे करता था, तो जरूर इनका कुछ भाग्य है। ये जो बोलते हैं ना, छठी में
कोठी में तो कुछ है ना, तो मूल बात है कि आया हुआ है और उकीर से आया हुआ है बाबा के पास। कौन है? ये ब्रह्मा बाबा उकीर से आया हुआ है। अच्छा, अभी 10 बजे हैं, बैठते हैं तो ये है मेहनत बहुत, अपन अपन आत्मा को आत्मा समझना। नहीं तो बच्चे आगे जो हमेशा नाम पड़ता है ना शरीर के ऊपर, तो वो अपन को शरीर समझ लेते हैं। और ये बस अंतिम जन्म में अभी एक ही दफा है ये, जब तुम अपन को आत्मा समझते हो। और ये ऐसा पार्ट तो एक ही दफा आएगा ना बच्ची, 5000 वर्ष में। अभी जो पार्ट बजता है सो फिर 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट हो। 5-5 मिनट के बाद भी जो भी बात होती है सो फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। हूबहू रिपीट होता है हर 5000 साल के बाद। 11/11/1967 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। बाबा देखो ऐसा किया ना, 5000 साल पहले भी ऐसा किया था। तो देखो इसमें सेकंड लग गया ना, और फिर ये 5000 वर्ष के बाद बाप फिर ऐसे बैठ करके समझाएंगे। तो ये बहुत समझने की बातें हैं, और ये समझना तो अच्छा ही है ना कि आत्मा को पतित तो जरूर बनना है। क्यों? क्योंकि आत्मा ये शरीर लेकर के इस पतित दुनिया में पार्ट बजाती है। तमो प्रधान दुनिया है, कलयुग है, पापी युग। तो अभी ये उतरा है जरूर है। कौन? जिसमें मैं प्रवेश किया हूं वो ऊपर से नीचे उतरा है जरूर। हाँ, सतो प्रधान से तमो प्रधान में उतरा है। तो अभी इनको चलना जरूर है। क्यों? क्योंकि पतितों के संग में रहते रहते जन्म जन्मांतर नीचे गिरे। अब तो तुमने जान लिया ना कि ऊंचते ऊंच बाप आया हुआ है, तो उसको याद करेंगे तो जरूर पावन बनेंगे। और अभी पतित पावन भी तो बाप को कहा जाता है ना, है कि सिर्फ पावन कहा जाता है? बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो पतित से पतित भी और पावन से पावन पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। तो सुप्रीम सोल बाप जिसमें आते हैं उसमें पतित पावन कहे जाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, गाया जाता है ना, कहा जाता है।
तो वो आया हुआ है और आकर के युक्ति बताते हैं कि बच्चे अपन को देह न समझो, अपन को आत्मा समझ है, माम एकम याद करो। ऐसे नहीं जो माम एकम एक बिंदी को याद करो, माम एकम बिंदी को कैसे याद करेंगे? वो तो इतनी सूक्ष्म है? तो अपनी तुम्हारी आत्मा ही इतनी सूक्ष्म, फिर भी बताते हैं वो सूक्ष्म रूप याद नहीं आता तो बड़े रूप को याद करो। अच्छा, तो भी आत्मा कोई देखने में थोड़ी ही आती है। तो बताया माम एकम याद करो का मतलब है कि मैं जिस एक मुकर्रर रथ में आता हूं उस एक को याद करो। क्या? और रथों की कोई गारंटी नहीं है क्या कि इस षष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहेंगे, लेकिन मुकर्रर रथ की तो गारंटी है। तो उस माम एकम को याद करेंगे जिसे अविनाशी कहा जाता है, आत्मा से भी अविनाशी और शरीर से भी अविनाशी। तो उसे याद करेंगे तो अंतमते सुगति हो जाएगी। क्या? अंतमते सुगति माना धर्म पिताओं की तरह, अन्य धर्म पिताओं की तरह सिर्फ निराकार को याद करेंगे लंबे समय तक तो फिर क्या होगा? निराकारी धाम में लंबे समय तक पड़े रहेंगे। और जिस साकार में आता हूं, जो साकार शरीर से सृष्टि पर सदा काल का रहने वाला है? तो साकार में साकार सो निराकार कंबाइंड को याद करेंगे तो अंतमते तुम्हारी भी सोगति होगी। तब ही तो गाया जाता है क्या है? मंदिरों में जाके बोलते हो ना, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। तो बाबा क्यों है? शिव ज्योति बिंदु है, निराकार है? उसको अपना शरीर नहीं है? तो बाबा कैसे हो गया? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप तो सिर्फ बाप ही होगा ना। बाबा तो या दूसरे कोई भी संबंध है, माता पिता गुरु टीचर भाई बंध गाते भी है, तुमेव माता च पिता तुमेव संबंधु च सखा तुमेव सर्वम, सब संबंधी हो तुम मेरे, मम देव देव। तो वो शिव बाबा भक्ति मार्ग में कहते आयो ना, बाबा तुम्हारी गतमत एकदम न्यारी है, सबसे न्यारी। सबसे न्यारी मानी जो भी धर्म गुरु इस दुनिया में हुए, प्रिसेप्टर्स अपने को कहते हैं, या धर्म पिताएं हुए, विद्वान पंडित आचार्य हुए, उन सब से आपकी मत न्यारी है। आप हो ही सबसे न्यारे है। तो बाप आकर के बतलाते हैं कि ऐसा कभी कोई समझावे, कोई तो समझावे ना। तो ये सब बातें कभी भी कोई समझा ही नहीं सकते सिवाय बाप के है। बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकते। कौन से बाप का? जिसको बेहद का बाप कहते हैं। इब्राहिम बुद्ध राष्ट्र को बेहद का बाप थोड़े ही करेंगे, 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र का नहीं। और ऐसे भी नहीं कि बेहद का बाप कोई एक है, नहीं, दो हैं बेहद के बाप जो कंबाइंड रूप में पार्ट बजाते हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य मात्र का बाप।
तो उस कंबाइंड बाप के सिवाय और कोई भी नहीं है जो बाप का परिचय बाप के अलावा कोई दे सके। न बाप का परिचय दे सकते हैं और न बाप की रचना का परिचय दे सकते हैं। तुम कल बताएगा, तो जो भी तुम कल बताएगा वो भी भर लेना। तुम किससे कहा? किससे कहा? तुम जो बताएगा सो भर लेना। किससे कहा? अरे कोई चीज तो कहा होगा ना, भर लेना है। हाँ, जो मुकर्रर रथ वाली आत्मा है ना, वो तो मुकर्रर रूप से बाप के साथ ही रहती है ना, साथ बाप ही रहता है ना मुकर्रर रथधारी आत्मा के साथ है। सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, रहेगा तो साथ में ना। तो बताया कि मर्ज करके उस आत्मा को सामने ले लेते हैं और बताते हैं कि कल तुम बताएगा। आज तो नहीं बताता हूं, आज तो मैं ऐसे ब्रह्मा के तन में आकर के बताता हूं। और जब ये शरीर छोड़ने वाला है ना, संसर्सर चल रहा है, पीछे इशारा दे दिया ना, तो ये शरीर छोड़ देगा तो कल फिर तुम बताना शुरू करेगा। तो जो तुम बताना शुरू करेगा सो तुम भर लेना। काय में भर लेना है? पेट में भर लेना नहीं, झोली में भर लेना नहीं, दिमाग में भर लेना नहीं, टैप रिकॉर्डर में भर लेना, हाँ वीडियो में भर लेना। उस समय तो शायद वीडियो नहीं था 67 में। तो कहते हैं इनको है अच्छी तरह से अगर पक्का बैठा है तो वहां भी जाएगा। हाँ, कहाँ जाएगा? इनको भी ऐसे ही ख्याल आएगा है। कैसे ख्याल आएगा? जैसे बाबा पहले आया था है, ख्याल आएगा। क्या है ये है? अरे ये दुनिया में लाख कमाना, करोड़ कमाना, ये क्या है? अरे हम तो पद्मा पदमपति बनते हैं, तो ये सब क्या है? ये लाख हमारे क्या काम में आएगा सब? तो बच्चे जानते हो ना, बाबा को आया ऐसा वैराग क्योंकि देखा था। क्या देखा था? साक्षात्कार में देखा था विनाश। तो विश्वास बैठ गया पक्का कि अब तो विनाश होना है, सब कुछ खलास हो जाएगा है? और बादशाही भी देखी, तो फिर क्या करेगा है? उन कौड़ियों को हो सकता है इनको ऐसे अगर वैराग आ जाए तो सच सच छह उसमें कोठी में ये आ सकते हैं। कौन? 6 कोठियों में ये आ सकते हैं। कौन है? ब्रह्मा बाबा, हाँ आ सकते हैं। अच्छा चलो बच्ची, आगे की कोई आस रखो ही नहीं है। किस बात की आस? कोई भी दुनिया की चीज की आस रखो ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे, बाप मिला तो सब कुछ मिला है। क्यों कहते हैं ना, बाप
ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सदगति देने वाला है, स्वर्ग भी है और घर भी है। घर है कि नहीं? एक ही शरीर है, उसमें बाप भी है और वो ही शरीर में परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है वो भी है। भले कहेंगे कि प्रैक्टिकल में तो परम ब्रह्म नहीं है, तन तो पुरुष का है, परम ब्रह्म माने बड़ा महत ब्रह्म है। तो अम्मा तो स्त्री चोला वाली होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो बताया कि तुमको तो एक को याद करना है या दो शरीरों को याद करना है? हाँ, इसलिए तुम्हारी आशाएं तब पूरी हो जाएंगी सब जब माम एकम याद करेंगे, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सिर्फ बाप को याद करो बस। ये सीधी सीधी बात एकदम बताते हैं। पर कामनाएं भी कौन सी है? कौन सी कामना? अरे बाप जो लक्ष्य देते हैं विश्व का मालिक, वो एक कामना पूरी हो गई तो बाकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। और बाकी क्या चाहिए? अच्छा चलो बच्ची, कहाँ चलो? अगर टोली बांटने चलो या तो म्यूजिक बजाने चलो। हाँ, म्यूजिक बजा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग ना, गुड नाइट। हाँ, गुड मॉर्निंग कहां से? रात में क्लास चला रहे थे ना। ये भी तो जानते हो तुम पूजे जाते हो, है? जो पूजा तुम्हारी होती है वो कौन से स्वरूप की होती है? जब तुम अपन को देह समझते हो, 24 घंटे में अगर तुम अपन को थोड़ा समय भी देह समझते हो तो क्या वो रूप की पूजा की जाती है? नहीं, तुम्हारी पूजा तो तब की जाती है जब तुम लगातार निरंतर निराकारी ज्योतिबिंदु निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में रहते हो, तब पूजे जाते हो। है ऐसे थोड़ी कि भाई हमने आधा याद कर लिया 8 घंटा है और बाकी 16 घंटा देवान में रहे तो उस समय की तुम्हारी पूजा होती है? होती है नहीं। वहां तो देवताएं निरंतर ज्योति बिंदु आत्मिक स्मृति में रहते हैं ना, रहते हैं। तो जब आत्मा हो तब ही तो पूजे जाते हो, है? तो यहां क्या बनना है? कितनी प्रैक्टिस करनी है? निरंतर याद करना है या मुसलमानों की तरह फाउंडेशन डालना है, 5 बार याद करना है? कुमार का दादी ने क्या कहा था? हाँ, दिन में 5 बार याद करना। तो ये किसने शूटिंग की और कौन से धर्म की शूटिंग हुई? हाँ, कहेंगे इस्लाम मुसलमान धर्म की शूटिंग हो गई, क्योंकि ब्राह्मण ही तो शूटिंग करते हैं ना यहाँ संगम युग में, और सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है। हाँ, ये है कि कोई अव्वल नंबर 2 नंबर कुरी के ब्राह्मण बनेंगे और कोई एकदम लास्ट कुरी के 9वीं कुरी के ब्राह्मण बनेंगे। उनमें भी 9वीं कुरी में भी 2 प्रकार के हैं। एक तो आस्तिक, कम से कम निराकार को तो भगवान मानते हैं। एक ऐसे जो मानते ही नहीं भगवान कुछ नहीं होता। तो देखो, तुम जब पूजे जाते हो तो ये जानते हो कि रुद्र की भी पूजा होती है,
है। तो सालिग्रामों की भी पूजा होती है। रुद्र का बड़ा रूप बनाते हैं शिवलिंग, जिसने रौद्र रूप धारण किया, बड़ा विकराल भयंकर रूप धारण किया। तो कैसे दिखाएं बड़ा विकराल भयंकर, उसका बड़ा रूप बना दिया लिंग का। और जिन्होंने छोटा छोटा रूप धारण किया, सहयोगी बने, तो फिर उनको कैसे दिखा दिया? शालिग्राम, छोटी सी बटिया के रूप में दिखाई दिया। तो पूजा तो रहती है ना। तो जब देवता बनते हो तब ही तुम्हारी पूजा बनती है। माना हाथ पांव नाक आंख कान वाला, ये इंद्रियों वाला शरीर जब तक याद रहता है तब तक तुम्हारी पूजा नहीं होती। फिर जब तुम निराकारी बन जाते हो, जैसे शालिग्राम, जैसे शिवलिंग, तब तुम्हारी पूजा होती है। दुनिया क्या समझती है? शिवलिंग जब पूजते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि हम शिव और शंकर दोनों को पूजते हैं। वो समझते हैं शिव शंकर एक ही है। अरे शंकर की मूर्ति बनाई जाती है? हाथ पांव नाक आंख कान वाला देहधारी है या नहीं है? हाँ। और शिव जो लिंग रूप में दिखाया जाता है वो भी पत्थर का है। चलो सोमनाथ मंदिर में हीरे का था, हीरा भी पत्थर ही था या पत्थर नहीं था? पत्थर ही था ना। हाँ? तो देखो जो पत्थर बनता है वो ही फिर मेरी याद करते करते वही सोमनाथ मंदिर की जो यादगार दिखाई गई है वो इस 60 रूपी रंगमंच का हीरो बन जाता है। क्या बनता है? हीरे की तरह है, सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारने वाला। वो ऋषि मुनि भी बनता है या नहीं बनता है? बनता है। और इस दुनिया में भी जिसे नरक की दुनिया कहा जाता है, यहां भी ऐसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाता है कि सबकी आंखों में चमकता है या नहीं चमकता है? चमकता है। तो मेरे शरीर की तो पूजा होती ही नहीं। क्या किसने कहा? मेरा शरीर कौन? किसने कहा है? क्या है? ब्रह्मा ने कहा मेरे शरीर की तो पूजा होती ही नहीं। हाँ, भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा के शरीर की पूजा थोड़ी होती। हाँ, वो जो पुजारी होते हैं ना, वो पुष्कर में जो उनकी मूर्ति की सार संभाल करते हैं वो ही पूजा करते हैं। कहाँ की यादगार? संगम युग में माउंट आबू में जो ब्रह्मा के शरीर की संभाल करते हैं, मूर्ति जड़ मूर्ति की, वो ही उसको पूजते हैं। कि सारे भारतवासी पूजते हैं? नहीं नहीं। तो मेरे शरीर की तो पूजा नहीं होती है। फिर बोला मैं देवता तो बनता ही नहीं हूं। ये किसने बोला? शिव सुप्रीम सोल ने बोला मैं तो देवता बनता ही, मैं देवता बनाने वाला हूं या बनता हूं? बनाने वाला हूं, बनाता हूं। मैं बनाता बिगाड़ता हूं? भूल गए, फिर बार बार भूल जाते हैं। मैं करता हूं, क्या करता हूं? क्या हूं? अकर्ता हूं। तो मैं देवता बनता भी नहीं हूं, बनाता भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ देवता बनने का रास्ता बताता हूं ना। हाँ, ओम शांति।